क्या सफलता ही असली खुशी है या खुशी ही असली सफलता है? ये सवाल जितना साधारण लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा और जटिल है। हम सभी ने बचपन से यही सुना है कि अगर हमें खुशी चाहिए, तो पहले सफल होना पड़ेगा। पहले मेहनत करो, फिर पैसा कमाओ, फिर नाम कमाओ, और जब यह सब हासिल कर लोगे, तब खुशी तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग सबसे ज्यादा खुश होते। लेकिन हकीकत कुछ और ही कहती है। कई बार वे लोग जो ऊंचाई पर पहुंच चुके होते हैं, अंदर से सबसे ज्यादा अकेले और अधूरे महसूस करते हैं। तो फिर असली खुशी कहाँ छिपी है? क्या वह किसी मंजिल में है, या फिर यह पूरी यात्रा में ही मौजूद होती है? सफलता है खुशी किताब हमें इसी सवाल का जवाब खोजने में मदद करती है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि सफलता और खुशी का गहरा रिश्ता है, लेकिन यह रिश्ता हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। असल में सफलता खुशी से पैदा होती है, न कि खुशी सफलता से। जब हम हर दिन अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को अपनाते हैं, जब हम अपनी यात्रा को महत्व देते हैं और सिर्फ मंजिल के बारे में नहीं सोचते, तब हम सच में सफल और खुश दोनों बनते हैं। यह किताब सिर्फ एक सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है, बल्कि यह हमें एक नया नजरिया देती है। यह हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि सफलता का असली मतलब सिर्फ पैसा, शोहरत या ऊंचाई तक पहुंचना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा जीवन जीना है जिसमें हम हर दिन सुकून महसूस कर सकें, अपनी पसंदीदा चीजें कर सकें और उन लोगों के साथ समय बिता सकें जिन्हें हम प्यार करते हैं। तो अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि खुशी और सफलता को एक साथ कैसे जिया जाए, कैसे एक संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन बनाया जाए, और कैसे अपने हर दिन को बेहतर और खुशहाल बनाया जाए, तो यह किताब आपके लिए है। क्योंकि अंत में सिर्फ सफल होना काफी नहीं है, हमें खुश भी रहना सीखना होगा। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि असली सफलता क्या होती है? क्या यह बड़ी बड़ी गाड़ियों, आलीशान घरों या बैंक बैलेंस में छिपी होती है, या फिर यह किसी ऐसी चीज में है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं? खुशी। इस किताब का पहला अध्याय हमें यही समझाने की कोशिश करता है कि सफलता और खुशी के बीच जो रिश्ता है, वह हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और महत्वपूर्ण है। कई बार हम मानते हैं कि जब हमें सफलता मिलेगी तभी हम खुश होंगे। लेकिन सोचिए, अगर यही सोच गलत हो, अगर खुशी पहले आती हो और वही हमें सफलता की ओर ले जाती हो। जब हम छोटे थे, तब हमें यह सिखाया गया कि अगर अच्छे नंबर आएंगे तो हमें खुश होना चाहिए। अगर हमें अच्छी नौकरी मिलेगी तो हमारा जीवन सफल कहलाएगा। लेकिन जब हम इन चीजों को पा लेते हैं, तब भी कहीं ना कहीं एक अधूरापन, एक खालीपन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हमने खुशी को सफलता के बाद आने वाली चीज मान लिया, जबकि सच्चाई यह है कि खुशी ही सफलता की असली कुंजी है। इस अध्याय में लेखक हमें उन लोगों की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने खुशी को अपनी प्राथमिकता बनाई और सफलता उनके पीछे पीछे चली आई। एक साधारण इंसान जो हर दिन छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढता है, वह उस इंसान से ज्यादा सफल होता है जो करोड़ों कमाकर भी दुखी रहता है। खुशी एक मानसिक अवस्था है जिसे हम खुद चुन सकते हैं। जब हम खुश रहते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है, हमारा आत्मविश्वास मजबूत हो जाता है और हमारा दिमाग बेहतर फैसले लेने लगता है। यही नहीं, जब हम भीतर से खुश होते हैं तो हमारी सोच भी रचनात्मक होती है और हम अपनी असली क्षमताओं को पहचानने लगते हैं। लेकिन खुशी को पाना इतना आसान नहीं, खासकर तब जब दुनिया हमें हर वक्त यह महसूस कराती है कि हमारी सफलता ही सब कुछ है। सोशल मीडिया, समाज, रिश्तेदार सब हमें यह दिखाते हैं कि सक्सेस का एक ही मतलब है, पैसा, शोहरत और ऊंचा दर्जा। लेकिन यह अधूरी सच्चाई है। असली सफलता वह है जहां आप सुबह उठकर खुद को मानसिक रूप से शांत और संतुष्ट महसूस करें, जहां आप अपने जीवन को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक खूबसूरत सफर की तरह देखें। अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है कि खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक रास्ता है। जब हम इस रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, तो सफलता खुद ब खुद हमारे करीब आने लगती है। लेखक कहते हैं कि अगर आप वाकई सफल होना चाहते हैं, तो पहले खुश रहना सीखिए। जब आप खुशी को गले लगाएंगे, तो दुनिया की हर सफलता आपके कदम चूमेगी। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी असली खुशी कहाँ छिपी होती है? क्या वह किसी बड़ी उपलब्धि के बाद आती है, या फिर वह हमारे रोजमर्रा के पलों में ही मौजूद होती है, बस हमें उसे देखने की जरूरत होती है?
इस अध्याय में लेखक हमें एक गहरी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। खुशी कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि एक आंतरिक अनुभव है। अक्सर हम अपनी खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि जब हमें ड्रीम जॉब मिलेगी, जब हमारे पास एक शानदार कार होगी, जब हमें समाज में पहचान मिलेगी, तब हम खुश होंगे। लेकिन यह सब पाने के बाद भी कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में एक खालीपन रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि खुशी किसी गंतव्य की तरह नहीं है जिसे पाने के बाद हम हमेशा संतुष्ट रहेंगे। यह तो एक मानसिक स्थिति है जो हमारे अपने नजरिए पर निर्भर करती है। लेखक हमें कुछ ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो इस बात को साबित करती हैं। एक व्यक्ति जो बहुत अमीर है लेकिन अंदर से हमेशा बेचैन रहता है। उसके पास सब कुछ है, फिर भी उसे लगता है कि कुछ कमी है। दूसरी तरफ एक आम आदमी है जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन वह हर दिन मुस्कुराता है, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढता है और अपने जीवन से संतुष्ट महसूस करता है। इन दोनों में असली फर्क क्या है? सिर्फ नजरिया। यह अध्याय हमें यह एहसास कराता है कि खुशी का हमारी परिस्थितियों से कम और हमारे माइंडसेट से ज्यादा संबंध होता है। अगर हम चीजों को पाने के बाद खुश होने का इंतजार करते रहेंगे, तो यह इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। खुशी कोई गोल नहीं है जिसे हम हासिल करेंगे, बल्कि यह एक हैबिट है जिसे हमें हर दिन अपनाना होगा। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमें लगातार बताया जाता है कि हमें और ज्यादा चाहिए। ज्यादा पैसा, ज्यादा नाम, ज्यादा उपलब्धियां। सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर हमें लगता है कि हमारी जिंदगी अधूरी है। हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं और इस चक्कर में अपनी खुशी को ही खो देते हैं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि खुशी को बाहर मत ढूंढो, उसे अपने भीतर खोजो। जब हम अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीख जाते हैं, जब हम अपनी उपलब्धियों की तुलना दूसरों से नहीं बल्कि अपनी संतुष्टि से करने लगते हैं, तब हम सच में खुश रहने लगते हैं। और जब हम खुश होते हैं तो सफलता अपने आप हमारे पास चली आती है। तो अगली बार जब आप सोचें कि मैं तब खुश रहूंगा जब, तो खुद से पूछिए, क्या मैं अभी खुश नहीं हो सकता? क्योंकि असली खुशी उसी पल में है जिसमें आप अभी मौजूद हैं। नंबर 3, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अपनी पूरी जिंदगी एक दौड़ में बिता देते हैं, लेकिन जब अंत में रुककर पीछे देखते हैं तो पाते हैं कि हमने असली खुशी को कभी जिया ही नहीं। यह अध्याय हमें इसी कड़वी सच्चाई से अवगत कराता है। हमारा ध्यान सफलता पर इतना ज्यादा होता है कि हम खुशी को अनदेखा कर देते हैं। हमारे जीवन की शुरुआत से ही हमें यह सिखाया जाता है कि सबसे पहले मेहनत करो, फिर सफल बनो और तब जाकर तुम खुश रह पाओगे। लेकिन यह सोच हमें एक अंतहीन रेस में डाल देती है, जहां हर मंजिल के बाद एक नई मंजिल हमारा इंतजार कर रही होती है। बचपन में हमें कहा जाता है कि अच्छे नंबर लाओ, फिर खुशी मिलेगी। नौकरी लगती है तो कहा जाता है कि अब प्रमोशन पाओ, तब असली खुशी मिलेगी। प्रमोशन मिल जाता है तो नया लक्ष्य सेट कर दिया जाता है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ज्यादा पैसा। और इस तरह यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। लेकिन क्या इस दौड़ का कोई अंत है? क्या कभी वह पल आता है जब हम रुककर कह सकें, हाँ, अब मैं सच में खुश हूं? लेखक इस अध्याय में हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम खुशी को केवल सफलता के बाद आने वाली चीज मानते रहेंगे, तो हम इसे कभी नहीं जी पाएंगे। खुशी को हमें अपनी यात्रा का हिस्सा बनाना होगा, न कि इसे मंजिल समझकर उसके पीछे भागना होगा। अगर हम हर दिन छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीख लें, तो शायद हमें यह महसूस ही ना हो कि हम किसी दौड़ में हैं। एक बेहद खूबसूरत कहानी इस अध्याय में साझा की गई है। एक बहुत अमीर आदमी था जिसने अपनी पूरी जिंदगी दौलत कमाने में लगा दी। उसे लगता था कि जब उसके पास इतना पैसा होगा कि उसे कभी काम न करना पड़े, तब वह सबसे ज्यादा खुश रहेगा। सालों की मेहनत के बाद उसने वह मुकाम पा लिया। आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां, दुनिया की हर ऐशो आराम की चीज। लेकिन जब वह उस मुकाम पर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि वह अब भी अधूरा महसूस कर रहा है। उसकी खुशियां कहीं खो गई थीं, क्योंकि उसने अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पल सिर्फ भविष्य की चिंता में बिता दिए थे। अब जरा इसके विपरीत एक साधारण मछुआरे की कहानी सुनिए। वह हर दिन समुद्र में जाता, मछलियां पकड़ता और फिर अपने परिवार के साथ समय बिताता, दोस्तों के साथ हंसता, गिटार बजाता और सूरज ढलने का आनंद लेता। एक व्यवसायी ने उससे कहा, अगर तुम ज्यादा मछलियां पकड़ो तो तुम ज्यादा पैसा कमा सकते हो। फिर तुम एक बड़ी नाव खरीद सकते हो और धीरे धीरे एक पूरा व्यापार खड़ा कर सकते हो।
मछुआरे ने पूछा। फिर क्या होगा? व्यवसायी ने जवाब दिया। फिर तुम बहुत अमीर बन जाओगे, तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा और तुम अपने परिवार के साथ समय बिता सकोगे, म्यूजिक सुन सकोगे और सुकून से जी सकोगे। यह सुनकर मछुआरा हंसा और बोला, लेकिन मैं तो यह सब अभी ही कर रहा हूं। यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। हम जो जीवन जीने का सपना देख रहे हैं, अगर हम चाहें तो उसे अब भी जी सकते हैं। खुशी को भविष्य पर टालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह हमारे आज में मौजूद है। यह हमारी सुबह की चाय की चुस्कियों में है। यह किसी अपने के साथ बिताए गए हंसी खुशी के लम्हों में है। यह उस सुकून में है जब हम बिना किसी चिंता के अपने भीतर झांकते हैं। अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है कि खुशी कोई मंजिल नहीं, यह एक नजरिया है। जब हम इस नजरिए को अपनाते हैं तो हमारी सफलता भी ज्यादा अर्थपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सफलता का क्या फायदा अगर वह हमें खुश ही ना कर सके। इसलिए रुकिए, सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आप अभी भी इसी पल में खुश रह सकते हैं। नंबर 4, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम हर समय किसी न किसी चीज की तलाश में रहते हैं? हमें लगता है कि अगर हम थोड़े और सफल हो जाएं, थोड़े और अमीर हो जाएं, या अगर हमारी जिंदगी में कुछ और बेहतर हो जाए तो हम सच में खुश हो पाएंगे। लेकिन क्या यह सच है, या फिर खुशी हमेशा हमारे पास ही होती है, बस हम उसे महसूस करना भूल जाते हैं? इस अध्याय में लेखक हमें एक बहुत गहरी बात समझाने की कोशिश करते हैं। खुशी और सफलता का असली राज हमारे प्रेजेंट मोमेंट में छिपा होता है। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग या तो अपने पस्ट की चिंताओं में उलझे रहते हैं, या फिर फ्यूचर की प्लानिंग में इतना व्यस्त होते हैं कि अपने आज को जी ही नहीं पाते। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए प्लानिंग करनी जरूरी है, लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि इस प्लानिंग के बीच अपने आज को कैसे जीना है। लेखक हमें एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। एक आदमी था जो हमेशा अपनी भविष्य की प्लानिंग में ही लगा रहता था। उसने अपनी पूरी जवानी खड़ी मेहनत में बिता दी ताकि वह एक दिन अमीर बन सके और खुश रह सके। जब वह अमीर बन गया तो उसने और ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया ताकि उसका भविष्य और सुरक्षित हो सके। लेकिन वह कभी उस एक दिन को जी ही नहीं पाया जिसका सपना उसने सालों पहले देखा था। जब वह बूढ़ा हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसने अपना पूरा जीवन आने वाले कल की चिंता में बर्बाद कर दिया और अब उसके पास केवल पछतावा बचा था। अब इस कहानी के विपरीत एक साधारण महिला थी जो हर दिन अपने जीवन को पूरी तरह जीती थी। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, कोई बड़ी गाड़ी या बड़ा घर भी नहीं था, लेकिन वह हर सुबह सूरज की किरणों को देखकर मुस्कुराती थी, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताती थी और हर उस छोटी खुशी को महसूस करती थी जिसे दूसरे लोग नजरअंदाज कर देते थे। उसके लिए खुशी एक गोल नहीं थी, बल्कि एक जर्नी थी। यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि अगर हम अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह महसूस करना सीख लें, तो हमें खुशी के लिए किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन असली सवाल यह है कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं इसे खुशी से जी रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि सच्चाई यह है कि कोई भी नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। हमारे पास सिर्फ आज है, और अगर हम इसे खुशी से नहीं जीते तो हम असल में अपनी पूरी जिंदगी को अनजाने में ही बर्बाद कर रहे हैं। सोचिए, जब हम बच्चे थे तो हमें छोटी छोटी चीजों में कितनी खुशी मिलती थी। बारिश में भीगना, दोस्तों के साथ खेलना, माँ के हाथों से खाना खाना, बिना किसी चिंता के हंसना। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने इन छोटी खुशियों को पीछे छोड़ दिया और एक ऐसी दौड़ में शामिल हो गए जिसमें हमें कभी इनफ महसूस ही नहीं होता। लेकिन अगर हम चाहें तो अपने अंदर के बच्चे को फिर से जगा सकते हैं। अगर हम अभी खुश रहना सीख लें तो यही खुशी हमें असली सफलता तक ले जाएगी। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, खुशी कोई फ्यूचर इवेंट नहीं है जिसे हम बाद में जिएंगे। यह अभी इसी पल में मौजूद है, हमें बस इसे देखने की आदत डालनी होगी। अगर हम अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को महसूस करना शुरू कर दें तो हमें यह एहसास होगा कि असली सफलता हमारे पास पहले से ही है, और वह है खुश रहना। नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहे होते हैं तब भी हमें अंदर से अधूरा क्यों महसूस होता है? क्यों हम एक उपलब्धि पाने के बाद तुरंत दूसरी की तरफ भागने लगते हैं, जैसे कि हमें किसी अदृश्य मंजिल तक पहुंचना हो?
इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि खुशी और सफलता का असली राज बैलेंस में छिपा है। वह संतुलन जो हमें अपने जीवन की दौड़ और अपने दिल की शांति के बीच कायम रखना सिखाता है। हम अक्सर अपने गोल्स के पीछे इतने जुनूनी हो जाते हैं कि हमें लगता है कि जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, तब तक हमें खुश होने का कोई हक नहीं है। हम खुद से कहते हैं, जब मुझे प्रमोशन मिलेगा, जब मेरी शादी होगी, जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा, तब मैं सच में खुश हो पाऊंगा। लेकिन यह जब कभी खत्म नहीं होता और हम हमेशा भविष्य की किसी अनजान खुशी का इंतजार करते रहते हैं। लेखक हमें एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाते हैं जो बेहद मेहनती था। उसने अपनी पूरी जवानी अपने करियर को बनाने में लगा दी। हर दिन वह देर रात तक काम करता, अपने दोस्तों और परिवार से दूर रहता, क्योंकि उसे लगता था कि जब वह बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वह सफल हुआ, तो उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल सिर्फ फ्यूचर के लिए कुर्बान कर दिए। और अब जब वह पीछे मुड़कर देखता है, तो उसके पास पैसे और शोहरत के अलावा कुछ नहीं बचा। अब इसके विपरीत एक दूसरा व्यक्ति था जिसने संतुलन बनाकर रखा। उसने मेहनत तो की, लेकिन अपनी खुशियों को रास्ते में खोने नहीं दिया। उसने अपने परिवार के साथ समय बिताया, दोस्तों के साथ हंसा, अपनी हॉबीज को जिंदा रखा, और इसके बावजूद वह सफल भी हुआ। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने अपनी यात्रा का आनंद लिया, न कि सिर्फ मंजिल पर पहुंचने की चिंता की। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है, सफलता तभी मायने रखती है जब वह हमारी खुशी के साथ चलती है। अगर हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी हंसी, अपने रिश्ते, अपनी नींद और अपनी मानसिक शांति को कुर्बान करना पड़े, तो हमें सोचना चाहिए कि क्या वाकई वह सफलता हमें चाहिए। आज की दुनिया हमें सिखाती है कि हस्टल कल्चर ही असली सफलता है। नो पेन नो गेन, 24/7 ग्राइंड, स्लीप इज फॉर द वीक जैसी बातें हमें यह एहसास कराती हैं कि अगर हम दिन रात मेहनत नहीं कर रहे, तो हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन क्या सफलता का मतलब सिर्फ भागते रहना है, या फिर इसका मतलब एक ऐसा जीवन बनाना है जहां हम संतुष्ट भी हों और आगे बढ़ भी रहे हों? लेखक बताते हैं कि हमें बैलेंस को अपनाना होगा। हमें अपनी एम्बिशंस और अपनी पीएस के बीच एक ऐसा पुल बनाना होगा जहां हम सफलता के पीछे भागते हुए अपने जीवन को जीना न भूलें। अगर हम सिर्फ भागते ही रहेंगे, तो एक दिन हमें महसूस होगा कि हमने वह सब तो पा लिया जो हम चाहते थे, लेकिन वह खुशी खो दी जो असल में सबसे जरूरी थी। तो अगली बार जब आप अपने करियर, अपने सपनों या किसी बड़ी उपलब्धि के लिए भाग रहे हों, तो एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या मैं इस सफर का आनंद ले रहा हूं? अगर जवाब नहीं है, तो शायद आपको अपने रास्ते को थोड़ा बदलने की जरूरत है, क्योंकि असली सफलता वही है जो आपको खुशी भी दे, न कि सिर्फ एक मंजिल जहां पहुंचकर भी आप खाली महसूस करें। तो आखिरकार इस खूबसूरत यात्रा के अंत में हमें यह समझ आता है कि सफलता और खुशी दो अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि वे एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। लेकिन समाज ने हमें यह सिखाया कि पहले सफलता हासिल करो, फिर खुशी अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। इस सोच ने हमें एक ऐसी दौड़ में डाल दिया जहां हम कभी रुककर यह नहीं सोचते कि क्या हम सच में खुश हैं। इस किताब ने हमें यह याद दिलाया कि खुशी कोई मंजिल नहीं, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपी होती है। ये हमारे सुबह की चाय में, हमारे अपनों के साथ बिताए गए पलों में, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने में, और यहां तक कि खुद को समय देने में भी मौजूद होती है। अगर हम इसे सिर्फ भविष्य में खोजते रहेंगे, तो हम अपने आज को खो देंगे। तो अब सवाल यह है, क्या हम अपने हर दिन को खुशी से जी सकते हैं? क्या हम अपनी सफलता को खुशी के साथ जोड़ सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें यह समझना होगा कि खुश रहने के लिए हमें किसी बड़ी उपलब्धि का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं? हर दिन छोटी छोटी खुशियों को अपनाइए। सफलता के पीछे भागते हुए अपनी जिंदगी को जीना ना भूलिए। उन चीजों को समय दीजिए जो आपको सुकून देती हैं। सिर्फ मंजिल पर ध्यान मत दीजिए, सफर का आनंद भी लीजिए, क्योंकि अंत में जब हम पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखेंगे, तो हमें सिर्फ वो उपलब्धियां याद नहीं आएंगी जो हमने हासिल की, बल्कि वो खुशियां याद आएंगी जो हमने महसूस की। इसलिए सिर्फ सफल मत बनिए, खुश रहना भी सीखिए। यही इस किताब का सबसे गहरा संदेश है।